अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? और अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन कोयला। तो आप कहेंगे कि चिकन कोयला क्या होता है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ आज की रेसिपी। मैं बना रही हूँ चिकन से एक रेसिपी, उसका नाम है चिकन कोयला। तो जी मैंने क्या किया, मैंने 1 केजी लिया चिकन। फिर मैंने 1 केजी लिया चिकन। फिर मैंने उसको वाइट विनेगर और नमक के साथ में उसको धुलाई की, जिससे कि उसकी थोड़ी बहुत स्मेल जो होती वो निकल जाए। फिर वो उसके बाद में मैंने अच्छी तरह उसको धो के और जी उसके अंदर डाला मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने डाली कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, और जी थोड़ी सी डाली मैंने लाल मिर्च, अपने जितनी हमें खानी है इस हिसाब से। और मैंने डाल दिया जी नमक, और मैंने डाला गरम मसाला जो मेरा खुद का बना हुआ है वो मैंने डाल दिया। तो मैं मैरिनेट कर रही हूँ इसको, चिकन को। आज ना मेरी वीडियो कुछ सही करके नहीं बनी, मेरे फ़ोन में ना कुछ ख़राबी हो रही, तो वीडियो धुंधली आ रही, और इग्नोर कीजिएगा, मेरा मोबाइल भी कुछ ख़राब सा ही हो रहा है। तो ये डाल दी मैंने गरम मसाला, और जी मैंने डाल दिया ज़ीरा पाउडर, जो मैंने वो भी घर में ही बना के रखा हुआ है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कश्मीरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये मैंने डाल के इसको अच्छी तरह। और जी इसके अंदर ना एक बहुत बड़ा सा रसीला सा मैंने नींबू लिया और वो भी डाला, वो भी ज़रूर जाता है। 1-1.5 नींबू इसमें ज़रूर जाएगा 1 किलो में। दो नींबू भी डाल सकते हो। तो मैंने वो नींबू इसके अंदर, देखो नींबू, 1 नींबू ले लिया जी। अब मैं इसको अच्छी तरह से, आप कहोगे हाथ से मिला रही है, तो मैंने ना चम्मच से बहुत कोशिश की, चम्मच से ना ये मसाला चिकन पर नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे हाथ धोने के बाद में फिर मैंने ना उसे हाथ से ही मैरिनेट किया सही करके, जिससे कि मसाला अंदर तक चिकन के अंदर चला जाए। तो मैं डाल रही हूँ जी नींबू, और फिर मैं इसके अंदर इसको अच्छी तरह से पेस्ट में तैयार कर लूँगी, और फिर मैं इस चिकन को रख दूँगी 1 घंटे 2 घंटे, जितना भी आपके पास टाइम हो। फिर हम रख देंगे इसको फ्रिज के अंदर। फिर जी हम क्या करेंगे इसका, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और सर्दी है तो सर्दी में तो ये चीज़ें बनती ही हैं। वैसे ही चिकन तो अब बोनस, जब से बोनस चिकन आने लगा, तो ये तो गर्मी हो बरसात हो जाड़े हो कुछ भी हो, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, जो देसी चिकन होता है ना, वो सर्दियों में खाया जाता, और वाकई में उसकी ना गर्माहट, और वाकई में वो सर्दियों की ग़िज़ा है। उसमें और इसमें तो बहुत फ़र्क है। ये तो ऐसा है जैसे कि हमने एक आलू खा लिया, और वो ऐसा है जैसे कि हमने देसी का अंडा खा लिया। तो वाकई में वो देसी तो देसी है। तो ये मैं मैरिनेट कर रही हूँ, और फिर मैं इसको रख दूँगी जी फ्रिज के अंदर। तो अभी ना कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, वो कम बनाया था। तो ये भी आपको मालूम होगा, जो चीज़ कम बनती है ना तो उसमें जायका ज़्यादा होता। तो मैंने बनाया था, तो फिर मेरी बेटी ना दूसरे टाइम भी कहने लगी कि अम्मी वो जो आपने बनाया था वो रखा है। मैंने कहा नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। तो वो कहने लगी अच्छा मैं तो खाती उसको। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर 2-4 दिन के बाद बनाऊँगी, तो मैं ज़्यादा बनाऊँगी ओके। तो फिर मैंने 1 केजी मंगा लिया था, और ये मैरिनेट करके, और मैंने ये रख दी है जी कढ़ाई। और कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाला, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं करना, उसके अंदर सिर्फ मैरिनेट जो किया हुआ हमारा चिकन है मैंने ये डाल दिया। और
और जी ये 1 kg मेरा चिकन है, तो मैंने ना आधा किलो बहुत गर्म सुर्ख बिल्कुल पके हुए टमाटर थे, मैंने उसकी प्यूरी बना ली ग्राइंडर में डाल के आधा किलो की। और जी आधा ही किलो मंगाया मैंने अमूल की क्रीम, और मैंने इसको डाल दिया। अब मैंने ली कम से कम 10 हरी मिर्चें, और वो हरी मिर्चें लेके ना मैंने बीच में से उनको 10 की 20 बना ली, और मैंने हरा धनिया भी काट के रख लिया। तो जी ये मेरा बन रहा है चिकन कोयला। अब ये जगह चली गई इसके अंदर हरी मिर्चें, और ये मेरा अच्छी तरह से चिकन बन रहा है। तो आप भी बना कर देखिएगा, मैं तो इसको 10 साल से बनाती हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है। क्या तो मैं चिकन का कौरमा बनाती हूँ, और या मैं चिकन कोयला ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है। क्या तो इसी वजह से लगता होगा कि इसके अंदर क्रीम भी जाती है, फिर वो कोयले वाला धुआं भी आ जाता है। तो वैसे भी मुझे कोयले में बना हुआ जैसे कि कबाब, सीख कबाब, टिक्का, तो ये मुझे बहुत पसंद है। सीख कबाब तो मैं तैयार करके ना अपने घर में तैयार करके कीमे को रख देती थी, और बनाने के लिए फिर भेज देती थी कबाब वाले के यहाँ। तो वो कहता था कि 2-4 कबाब मैं भी निकाल लूँ, आपका मसाला वगैरह बहुत अच्छा होता, बड़ी खुशबू होती इसके अंदर। तो मुझे बहुत पसंद है। अरे ये आ गई मेरी गुलनाज, ये गुलनाज कर रही है जी घर की सफाई, और बेड वगैरह की बेडशीट वगैरह बिछा रही है। तो मैंने कहा चलो तुम इतने ये काम करो, मैं चिकन बना लेती हूँ, फिर मैं फारिग होके खाना बनाने के बाद में फिर ये और काम देखेगी। तो ये कर रही है गुलनाज यहाँ की बेडशीट से ही, और मैं अपने किचन में जा रही हूँ, तो मैं अपना खाने का कोशिश वही देखूँगी। तो जी मैंने वो आधा किलो टमाटर की प्यूरी बनाई, और आधा किलो अमूल की क्रीम मंगाई, और ये हरी मिर्ची डाल दी, फिर मैंने धनिया भी डालना है, और ये हो जाएगा मेरा कोयला चिकन। और जी अभी ये कहने लगी कि मैं क्या करूं, तो मैंने इससे कहा कि भाई थोड़ा सा साबुन का कपड़ा ले लो, थोड़ा सा सूखा कपड़ा ले लो, ये थोड़ा गेटों पे मार दो। तो बस कर तो देती है, लेकिन हर चीज़ ना इसको जैसे कि तोते को पढ़ाया जाता है ना, हर चीज़ को इसको पढ़ाया जाता है, ऐसा करो वैसा करो, ये यहाँ पे रखो, ये वहाँ पे रखो। चलो फिर भी हेल्प बहुत मिल जाती है इसकी, नहीं तो मैं ना अकेली काम में बहुत थक जाती हूँ। अगर ये 2 दिन भी नहीं आती तो मेरा उल्टाम हो जाता। तो ये गुलनाज अपने काम पे लगी हुई है, और जी मैं अपने खाने वगैरह के काम पे लगी हुई हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई जब से दिसंबर लगा, सर्दी ने तो बिल्कुल दस्तक दे दी बहुत तेज़ी के साथ। और हम ज़िला हरिद्वार में हैं, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर नहर हैं, और नहर बिल्कुल हमारे घर के 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, कमी है। तो एकदम वहाँ से पानी की ऐसी आती जैसे कि बिल्कुल कोहरा पड़ने लगता। और जी हरिद्वार पास में है, फिर देहरादून, ऋषिकेश ये सब पास में ही पड़ता, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ सर्दी सबसे ज़्यादा पड़ती है। और ये गुलनाज अपनी सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो टेबल वगैरह पे मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो हर काम को इससे कहना पड़ता, अब बगैर कहे नहीं करती, बस बगैर कहे तो 2 काम करती, एक तो बर्तन और एक झाड़ू पोछा। अगर कुछ जैसे भी कुछ पड़ा है ना, तो वो पड़ा ही है, उसको नहीं करेगी। तो फिर मुझे ना इसके साथ साथ लग के काम कराना पड़ता है। और जी ये मैं कर रही हूँ टेबल वेबल साफ़, और बस ये डेली के काम होते हैं, यही हमारा रूटीन है, इसका ही हमें व्लॉग बना के डालना पड़ता है। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे या ख़राब लगे, जैसी भी लगे आप कमेंट तो करिए,
और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और अभी तो मंजिल बहुत दूर है। वही हो गया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो यही काम है जी। बस इधर मैंने रोटियाँ बना ली और इधर ये मूली को काट के रखा था मैंने, तो मैंने सोचा चलो इसको उबाल के भी रख देती हूँ, तो कल को इसके पराठे वगैरह बन जाएंगे। तो ये एक तरफ मैंने रोटी बनाई और एक तरफ मैंने मूली को उबाला और फिर वो गुलनाज से मैंने कहा मैं किचन साफ़ कर दो आके, तो वो कहने लगी आंटी आप ना पानी की बोतलें भर लें, फिर मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं पानी की बोतलें भर देती हूँ। तो फ्रिज में तो खैर फ्रिज तो अब बहुत दूर की चीज़ हो गई, तो बस मैं यूँ ही टेबल पे रख लेती हूँ। और जी ये मेरा घी, मैंने मलाई में से घी निकाला था, तो मैंने सोचा चलो घी भी तैयार कर लेती हूँ। घी की भी बहुत शॉर्ट हो रही थी और मेरे हस्बैंड आज भी कह रहे थे कि मैं देसी का चिकन ले आऊँ, तो मैंने कहा नहीं अभी घी बहुत कम है और अभी मत लाओ घी, तो इसमें चाहिए ज़्यादा, और देसी है तो देसी घी डलेगा उसके अंदर। तो फिर वो पनीर रखा था कई दिन का, तो फिर मेरी बेटी कहने लगी अम्मी पनीर टिक्का बना दो। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ इसको, नहीं तो मसाला लगा के ना इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई कर दूँगी मैं, और थोड़ा चाट मसाला डाल के इसको ऐसे ही खा लेना। कई दिन का रखा हुआ है ये पनीर। तो जी हो गया मेरा। और आपकी सर्दियों में आप कहाँ कहाँ से हो, आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? और हम तो ज़िला हरिद्वार से हैं, तो हमारे यहाँ तो जी बहुत सर्दी है। और ये जो है ना, जैसे कि टमाटर ले लिया, लहसुन ले लिया, प्याज ले ली, हरी मिर्ची ले ली, तो इसकी ना मैं चटनी बनाती हूँ। बहुत जायके की चटनी बनती, तो मैं चटनी बना के ना रख लेती हूँ। और जैसे कि कभी कोई सब्ज़ी नहीं अच्छी लगी तो फिर इससे हम खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, थोड़ी बहुत जायके के लिए भी रख लेते हैं, तो बहुत टेस्टी टेस्टी लगती है ये। फिर इसको ना हम मसाले में तेल वगैरह डाल के ना थोड़ा भून भी लेते हैं, तो ये हो जाती है हमारी भुनी हुई चटनी। तो ये चल रहा है जी मेरा किचन में काम। और वो गुलनाज तो बाहर ही लगी पड़ी हुई है, बाहर का ही काम नहीं उससे फारिग हो रहा अभी, तो उसके साथ साथ मैं भी करा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ही करेगी तो होगा। ये मेरा घी रखा हुआ है इंडक्शन पे, और जी ये बना ली मैंने चटनी। तो जी आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? और ये गुलनाज हो आ गई, मैंने खाना वगैरह बना लिया था, तो फिर ये कहने लगी कि आंटी आप हट जाओ। वो बेटी कहने लगी अम्मी नहीं टिक्का मत बनाओ। मैंने कहा और क्या बनाऊँ? उनने कहा बस ये आलू मटर रखे हुए हैं, आप कह रही थी कि मैं तारी बनाऊँगी, तो बस इसको ना ऐसे करो, आप जो है ना चिकन पनीर मटर पनीर बना दो। तो मैंने कहा ये इतना कोयला चिकन बनाया है मैंने, उस दिन तो कह रही थी कि मुझे बहुत पसंद है बना दो, तो अब कह रही है और हम खाने वाले हैं बहुत कम, और ये सब्ज़ी हो जाती फिर इतनी ज़्यादा। तो कहने लगी अम्मी नहीं बना दो। तो मैंने कहा चलो भाई बना दूँगी, मेरा क्या जा रहा है। अब मैंने इससे गुलनाज से कहा गुलनाज कपड़ा मारो ज़रा गेटों पे, तो ये गुलनाज बेचारी कपड़ा मार रही है। बहुत अच्छी लड़की है, सीधी है, बस अगर किसी काम को कहो तो कर देती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं। इतनी अकल नहीं कि मैं अपने हाथ से कर लूँ कोई चीज़ अगर मुझे गलत लग रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कर देती है।
और ये मेरे पास में 5-6 साल से काम करती है। और बस ऐसी ही है, कभी भाग भी जाती है 1-2 महीने के लिए। जब इसका मूड होगा तो ये भाग भी जाती है, और इसका मूड होगा तो ये फिर आ भी जाएगी। तो अगर ये भाग जाती है तो बहुत परेशानी हो जाती है। और जी आपको मैंने ये दिखाए, आप अपना पनीर, मटर पनीर, तो ये मैंने दोपहर को बनाया था, तो ये फिर रखा हुआ था। मैंने कहा तारी बना लूँगी इसकी। तो बेटी कहने लगी नहीं अम्मी बस तुम इसकी भी सब्ज़ी बना दो। तो मैंने फिर वो सब्ज़ी बना दी। और आप भी बनाइएगा, खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यही डेली की रूटीन है। और जी कपड़े वगैरह तो धोबी के यहाँ चले जाते हैं। जो हस्बैंड के मोज़े हैं, रुमाल हैं, हमारे मोज़े हैं, रुमाल हैं, तो बस यही मैं धो लेती हूँ। ये हेल्प कर देती है। मैं बना रही हूँ अपनी रोटी। और जी रोटी भी मेरी बन चुकी है, तो आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी। और जी पनीर, मटर पनीर और चिकन कोयला तो आप बना के देखिएगा। मैंने ना आपको पूरी रेसिपी नहीं दिखाई इस वजह से कि मेरी ना 1-2 क्लिप मिस हो गई थी। पता नहीं किस तरह से हो गई थी, क्या तो मेरे फ़ोन में कोई डिफेक्ट है। कितनी क्लिपें ऐसी हो जाती कि गायब हो जाती अच्छी तरह से, फिर मैं उनको ढूंढती हूँ, नहीं मिलती। तो फिर मैंने कहा चलो मुँह से तो मैंने बता ही दिया। तो जैसे कि मैंने चिकन कोयला बनाया, तो फिर मैंने उसके अंदर क्या डाला, क्रीम डाली। और क्रीम के बाद मैंने क्या किया, कोयला ले लिया। कोयला मैंने उसको गैस पे बहुत अच्छी तरह जला लिया। और जी फिर मैंने उसके अंदर एक छोटी सी कटोरी ली, और वो उसके अंदर रख के मैंने कोयला रख दिया। फिर उसके ऊपर से मैंने उसके अंदर घी डाल दिया और उसको मैंने कवर कर दिया। तो मैंने ना उसको 20 मिनट के बाद खोला, तो उसके अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कि हमने इसको कढ़ाई में कोयले के ऊपर बनाया हो, यानी कि चूल्हे के ऊपर बनाया हो। चूल्हा जलाकर जो कोयले बन जाते हैं उसमें पकाया हो, तो इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी उसमें। तो और जी मेरे ना सर का दर्द इतना है कि 2 महीने हो गए, सर का दर्द बिल्कुल नाम नहीं ले रहा जाने का। मैंने 2-3 डॉक्टर भी बदल दिए, जब भी नहीं निकल रहा दर्द मेरा। और मैं ना जैतून के तेल से ना रात को बहुत मसाज करके सोती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।